बरगद पेड़ का चुड़ैल। झारखंड के एक छोटे से गांव धनपुर के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। यह पेड़ इतना विशाल और पुराना था कि लोग कहते थे, यह उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना बच्चों, वहाँ सावित्री रहती है। सावित्री कौन थी, यह किसी को ठीक से पता नहीं था, पर कहा जाता था कि 100 साल पहले वह गांव की सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। किसी अमीर जमींदार के बेटे ने उसके साथ छल किया था और समाज ने उसे दोषी मानकर पेड़ से लटका दिया। उसी रात से वो पेड़ श्रापित हो गया और अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। हर अमावस्या की रात कोई न कोई पेड़ के पास जाता और फिर कभी वापस नहीं आता। कुत्ते उस दिशा में भौंकते थे, हवा तेज चलती थी और पत्तों से किसी औरत के हंसने की धीमी आवाज़ें आती थी। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार रवि गांव आया। उसने चुड़ैल वाली कहानी को बकवास कहा और सबूत इकट्ठा करने के लिए अमावस्या की रात कैमरा लेकर उस पेड़ के पास चला गया। उसके कैमरे में कुछ घंटे की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन अगली सुबह वह खुद गायब था। केवल उसका कैमरा मिला, जिसने अंतिम रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था कि बरगद के पत्ते तेजी से हिल रहे हैं। हवा भयानक थी और फिर अचानक एक औरत की सफ़ेद साड़ी में लिपटी परछाई कैमरे के सामने आई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें सीधी कैमरे में झांक रही थी। गाँव वालों ने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पूरा गांव डर गया। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उस परछाई को पहले भी कहीं देखा है और वही सावित्री है। गांव के पंडित ने बताया कि जब तक उसका निर्दोष आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, वह मुक्त नहीं हो पाएगी। गांव वालों ने मिलकर उस पुराने केस को दोबारा खोला और सावित्री को न्याय दिलाने के लिए उसकी एक यादगार मूर्ति गांव के मंदिर में स्थापित की। उसके बाद बरगद की हवा शांत हो गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज भी अगर कोई झूठ, धोखा या पाप लेकर उस पेड़ के पास जाता है तो सावित्री उसे माफ़ नहीं करती। कहानी का संदेश, असत्य और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है, वरना वो कभी न कभी वो आवाज़ किसी न किसी रूप में ज़रूर लौटती है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करके, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।